हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं। शायद इसी प्रोसेस में हम उनका फ्यूचर तो बना रहे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट खो रहे होते हैं। आपने सुना ही होगा, जो बोगे वही काटोगे। मतलब अगर प्यार, रिस्पेक्ट, वक्त देंगे तो रिटर्न भी यही मिलेगा। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे, जो हमारे बच्चों के बारे में है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, शायद मेरी कोई बात आपके काम आ जाए। ये व्लॉग है मेरीटाइम म्यूजियम का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय ब्यूटीफुल लेडीज। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम संडे गए थे, एक छोटा सा और सिंपल सा डे आउट था, कुछ फैंसी नहीं था, बस हमने घर में ही खाने पीने का सब कुछ अरेंज कर लिया था। लेकिन ना ये मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल थे और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। मैंने मैक्रोनी और वोल्केनो सैंडविच बनाए थे। मैं कुछ भी ट्राई करके ना, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बना लेती हूँ, कुछ न्यू ही ट्राई करती हूँ। सर मैं ना वोल्केनो सॉस मेरे पास रखी थी तो वही यूटिलाइज कर ली। पिज्जा सॉस बनाई थी, वोल्केनो पिज्जा सॉस ना। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, बस कमेंट कर दिएगा। मेरी फैमिली हमारे साथ गई थी। मेरी अम्मी ने वो व्हाइट वाले चने होते ना, उसका पुलाव बना लिया था, बहुत मजे का बना था। हम कितना ही अच्छा खाना बना लें, लेकिन माँ के हाथ का जो खाना है ना, उसकी अलग ही बात है। खैर चलें, आप वीडियो को भी एंजॉय करें और मेरी बातों पर भी जरूर गौर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम अपनी बेटी को कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह जहाँ वो एक्सप्लोर कर सके, हर वीक कहीं ना कहीं ले जाएं, क्योंकि चाइल्डहुड ना वो कभी भी वेट नहीं करता। देखें, बच्चों को लग्जरीज नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ आप चाहिए होते हैं। अगर आपने उन्हें खुद से अटैच किया हो तो सिर्फ बचपन में नहीं, हर एज में वो आपको ही अपने साथ चाहते हैं। देखिए, यहाँ मैं साथ की बात कर रही हूँ, पास की नहीं। ये दो वर्ड एक दूसरे से बहुत चेंज है, क्योंकि पास होने का मकसद है कि आप रोजाना उनके पास है, रात में, दिन में या कभी छुट्टी वाले दिन, लेकिन साथ नहीं है। साथ का मकसद अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डीप बात है। इस बारे में लाजमी सोचें कि आप कहीं अपने बच्चों को खो तो नहीं रहे। मैं दिल से सब पेरेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो आज का टाइम है ना, बहुत प्रेशियस है, बहुत ज्यादा। ये दोबारा वापस नहीं आएगा। सिर्फ पैसा कमा लेने से बच्चों का फ्यूचर नहीं बनता। उनकी अच्छी तरबियत, उनके साथ वक्त गुजारना, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाना, अगर उन्हें आपकी जरूरत है तो उनकी इस जरूरत को पूरा करना, ना कि कोई और। बच्चे तभी आपसे अटैच होंगे जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को लग्जरीज नहीं चाहिए होती हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, उनको इस चीज का पता भी नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक चीज पता होती है और वो प्यार। उनके जहन में ये लग्जरीज, उनके दिल में ये लग्जरीज की डेफिनेशन ना हम डालते हैं। वो इस तरीके से, जब हम उन्हें बार बार ये कहते रहते हैं कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको लग्जरी लाइफ देने के लिए, आपके लिए अच्छा घर कर रहे हैं, अच्छे घर के लिए, तभी उन्हें लगता है कि हमें भी इसी चीज के पीछे भागना चाहिए। तो उनको लगता है लग्जरीज ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें घुमाएं, उन्हें हर चीज एक्सप्लोर करवाएं। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और यही बहुत अच्छी एज होती है उनकी नॉलेज इंक्रीज करने। जरूरी नहीं है कि आप महंगी जगहों पर लेके जाएं, आप सिंपल जगहों पर भी जा सकते हैं। हर वीक ना जाएं अगर पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, आप मंथ में एक दफा चले जाएं, कोई नॉर्मल जगह जहाँ टिकट भी कम हो या ना हो, ऐसी जगह जाएं। जैसे म्यूजियम चले जाएं, सी साइड चले जाएं, पार्क चले जाएं। इतने अच्छे अच्छे म्यूजियम हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। ये बहुत पीक टाइम होता है अपने बच्चों को खुद से अटैच करने का। चीज और मैं आपसे कहूंगी, अगर आपका बजट इजाजत दे इतनी, तो कभी डिनर या लंच के लिए भी चले जाएं। हम अपनी बेटी को इसीलिए कहीं ना कहीं लेके जाते हैं ताकि वो बहुत कुछ सीखे भी और वो एक्सप्लोर भी करें। तो देखें, ये जो व्लॉग बनाने का मकसद है ना, ये म्यूजियम दिखाना नहीं है, अपनी चीजें, अपनी रूटीन या हमने क्या क्या किया ये दिखाना नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ खास तौर पर उन पेरेंट्स को जो रोज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं। देखें, ये जो टाइम है ना, ये बहुत प्रेशियस टाइम है, ये वापस नहीं आएगा। फ्यूचर नहीं बनता, मैंने पहले भी आपसे कहा। बच्चे आपसे तभी अटैच होंगे जब आप उनको टाइम देंगे। देखिए, घर करना, एक सवारी करना, एक शॉर्ट्स करना, बच्चों के लिए सवारी की अच्छी जिंदगी देना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी लग्जरीज, महंगी चीजें, इनके चक्कर में रहना, बड़े बड़े घर, सिर्फ इसके पीछे भागते रहना, ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप ये सब चीजें साथ मैनेज कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों को टाइम भी दें, ये चीजें साथ भी मैनेज
करें, उन्हें प्यार भी दें, वक्त भी दें, लग्जरीज भी दें, तो आप बिल्कुल करें, इसमें कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल है, अगर आप नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को मेंटेन, तो आप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी, मतलब उन्हें सुकून, अच्छी तरबियत, उनको वक्त भी दें, घर करें, छोटा करें, नॉर्मल करें, लेकिन खुद को हलकान भी ना करें और अपने बच्चों से खुद को दूर भी ना करें। अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ताकि आप बुढ़ापे में अपने बच्चों से भी टाइम ले सकें, आपके बच्चे भी आपको टाइम दे सकें। और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो प्लीज़ उन्हें अपने हर काम में साथ रखें, उन्हें हर मामले में इन्वॉल्व करें, इवन डिसीजंस में भी, ताकि कल को वो आपको भी इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ के हर बड़े छोटे डिसीजन में, अपनी बातें आपके साथ शेयर करें। बार बार कह रही हूँ, अटैच करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो आपसे अपनी हर चीज़ शेयर करें। इसी तरह आपसे अटैच होंगे जब आप उनको अपना बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, प्यार, मोहब्बत, टाइम, वक्त, घूमना फिरना, साथ टाइम गुजारेंगे, तो ही वो आपसे अटैच होंगे। वरना अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहेंगे और बच्चों को टाइम नहीं देंगे, तो फिर आप जब बूढ़े होंगे ना, तो आपके बच्चे भी सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहेंगे, क्योंकि वो इस लग्जरी लाइफ को मेंटेन करना चाहेंगे जो आपने इन्हें दी है। वो प्रेफर करेंगे कि इसी लाइफ को जारी रखें, ताकि वो आपकी दी हुई चीज को आगे बढ़ाएं। इसलिए वो ना आपको कहीं लेके जाएंगे, ना आपके साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपसे अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करेंगे और ना ही मशवरा लेंगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे मशवरा लें, आपसे बात करें, आपकी बात सुने, आपकी बात को तरजीह दें, तो आप इन्हें टाइम दें। आप ये सब चीजें पहले खुद करें। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी सी है, पैसा तो आता जाता रहेगा, मगर बच्चों के साथ गुजारा हुआ टाइम वो हमेशा दिल में रहता है, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं रहता कि हमारे माँ बाप ने, हमारे पेरेंट्स ने कितना कमाया। उन्हें सिर्फ ये याद रहता है कि आपने उन्हें कितना वक्त दिया। इसीलिए मैंने आपके साथ ये जो व्लॉग शेयर किया है, इसका सिर्फ ये मकसद है कि आप लोग ये चीज एक्सप्लोर करें। देखें, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बच्चों की नॉलेज के लिए बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें लेके जाएं। मेरे पास इतना, मतलब मैं इतना बड़ा व्लॉग नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने हर चीज बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई है। जब आप खुद जाएंगे ना, यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, इस चीज को देखेंगे, आप जाहिर है पेरेंट्स से आप अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करेंगे। टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस तरीके से गाइड करेंगे उस तरह से कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप खुद लेके जाएं अपने बच्चों को। और मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को लेके जाएं, कहीं भी आप यहाँ जाएं। और भी बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों के नॉलेज के लिए है मैग्निफिसेंस सेंटर है, वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टिकट है ज्यादा, अगर आपके बच्चे जैसे 5 साल से थोड़े बड़े हैं ना, तो वो आपके बच्चों के लिए बेहतरीन है। पीएफ म्यूजियम चले जाएं, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी बहुत ऐसी चीजें जो आप दिखा सकें। मोहट्टा पैलेस म्यूजियम है, वहाँ आप चले जाएं। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ भी जा सकते हैं। कायदे-ए-आज़म के जो कायदे-ए-आज़म हाउस जो म्यूजियम है, फ्लैग हाउस जो है, वहाँ चले जाएं, जो उनका घर और तारीखी। अगर मेरी प्रेफरेंस आप, मतलब मैं आपको प्रेफर करूँ ना, तो वो ये होगा, मैग्निफिसेंट सेंटर है ना, वो बेस्ट है, बेस्ट बच्चों के लिए। या फिर पीएफ या ये मैरीटाइम म्यूजियम, ये दोनों तीनों जो है ना, बच्चों को सबसे ज्यादा एक्टिव रखते हैं। मैग्निफिसेंट सेंटर जो है ना, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए था, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट्स हैं साइंस के इतने, इसमें कि ना बड़े बच्चे बहुत आराम से समझेंगे, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लोर करेंगे। खैर अभी भी अरवा फातिमा के लिए बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं था, लेकिन हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। वहाँ पर झूले वगैरह थे, और जो है वो जो अरवा फातिमा, मतलब वहाँ पर बोट वगैरह पे अरवा फातिमा बैठ गई थी, और हम लोग वहाँ पर उसमें सबमरीन में गए थे, सबमरीन वगैरह थी, हम लोग झूले में बैठे। मैं तो झूलों में नहीं बैठती, लेकिन अरवा फातिमा झूलों में बैठी, उनको बहुत मजा आया। हम उनको लेके तो गए ना, अब शुरुआत हो गई, जब थोड़ी बड़ी होंगी तो और हम उन्हें ले जाएंगे। और हम लोगों ने उनको बोटिंग कराया, उनको पानी का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है, तो हम सी साइड वगैरह भी उन्हें ले जाते हैं, लेकिन हमने इन्हें बोटिंग भी करवा ली थी। अब आप यहाँ पर देखें, एक के हिस्टोरिकल चीजें हैं ना, वो सारी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं। कुछ ऐसी चीजें जो एक्चुअली यूज हुई हैं जंग वगैरह में या पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और जो है ना, जो पानी के अंदर की चीजें है ना, वो जो सबमरीन वगैरह जहाँ होती है, बाकायदा इन्होंने ये जो एक्वेरियम वगैरह बनाए हुए हैं, इनमें वो चीजें रखी हुई। तो इसीलिए मैं हर चीज फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि आप
आप लोग खुद जाएं, खुद जाके एक्सप्लोर करें। जितना अच्छा आप खुद जाके एक्सप्लोर करेंगे ना, उतना मैं आपको नहीं बता सकूंगी। तो मेरा ये व्लॉग शेयर करने का मकसद ही यही था कि आप लोग जाएं और जाके विजिट करें कहीं भी। बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और जब हम निकलने लगे वापस तो हम लोगों ने देखा कि ईद मेला भी लगा हुआ था। अच्छा, ये हम ना ईद के कुछ 1 या दूसरे हफ्ते में गए थे, तो वहाँ पर ना ये फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और यहाँ पर परफ्यूम शॉप्स वगैरह जो परफ्यूम कार्ड्स वगैरह होते हैं वो इस तरह के थे। हमने यहाँ से एक परफ्यूम लिया भी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था उन्हें गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद फिर हमने ये एक्सप्लोर किया, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने कुछ खाना नहीं था, क्योंकि हम अपना खाना लेके गए थे और खा भी चुके थे। उसके बाद फिर वापस आया और वापसी में ये इतना अच्छा इसका मंजर हो गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बातें और आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाजमी इसको अपने रूटीन में शामिल करें। आप में से किसी की भी या आपके आसपास किसी की ऐसी आदत है या कोई इस तरीके से अपने बच्चों से अटैच नहीं है या टाइम नहीं दे, तो प्लीज उन सबके साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करें। हो सकता है उन लोगों के भी ये चीज कोई काम आई, उन लोगों को मेरी वीडियो से कोई पॉइंट अच्छा लग जाए और वो अपनी आदत को चेंज करने में कामयाब हो जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर लाजमी करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी किसी और बेहतरीन और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।